नमस्कार। आज बात करते हैं प्रकाश की। एक ऐसी कमाल की चीज की जो खुद तो अदृश्य है, पर उसके बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। सोचिए, इंद्रधनुष के वो 7 रंग, या फिर हमारे फोन पर चल रहा इंटरनेट। इन सब के पीछे जानते हैं क्या है? प्रकाश का ही तो जादू है। तो चलिए, आज इसी अदृश्य शक्ति के कुछ राज खोलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए रुककर जरा सोचिए। कल्पना कीजिए कि अगर प्रकाश होता ही नहीं तो ये दुनिया कैसी होती? जवाब बहुत सीधा है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। प्रकाश के बिना देखने के लिए कुछ होता ही नहीं है। और बस यही एक बात प्रकाश को हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी और मौलिक हिस्सा बना देती है। तो चलिए फिर एकदम बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये प्रकाश है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो प्रकाश असल में ऊर्जा का एक रूप है। हम चीजों को पता क्यों देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश उनसे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। सुनने में कितना आसान लगता है, पर है कितना गहरा, है ना? अच्छा, तो प्रकाश ना कुछ बड़े दिलचस्प नियमों को मानता है। ये हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है, बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह। और इसकी स्पीड, ओहो, अविश्वसनीय। लेकिन एक बात है, ये जो तूफानी रफ्तार है ना, ये सिर्फ खाली जगह मतलब वैक्यूम में होती है। जैसे ही प्रकाश पानी या कांच जैसी किसी चीज में घुसता है, ये स्लो हो जाता है। सोचिए, जैसे कोई तेज भागता हुआ एथलीट अचानक पानी में कूद जाए। स्पीड कम हो जाती है ना, तो इसकी वेवलेंथ मतलब तरंगों के बीच की दूरी वो तो बदल जाती है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में कितनी तरंगें गुजर रही हैं वो कभी नहीं बदलती, वो एकदम पक्की रहती है। और ये स्लाइड इसी बात को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए कैसे प्रकाश की गति वैक्यूम में सबसे ज्यादा है और फिर पानी और कांच जैसे सघन माध्यमों में ये लगातार कम होती जाती है। और ये जो धीमा होना है ना, यही कई कमाल की घटनाओं की असली वजह है। चलिए, अब प्रकाश के पहले बड़े बर्ताव पर आते हैं, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ये कुछ नहीं, बस प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस बाउंस हो जाना है। और हाँ, इसी एक सिद्धांत पर दुनिया के सारे शीशे काम करते हैं। रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पक्का नियम है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। प्रकाश की किरण जिस एंगल पर सतह से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस लौटेगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। बिल्कुल एक गेंद की तरह, जो जमीन पर जिस एंगल से फेंको उसी एंगल से उछलती है। लेकिन सारे शीशे सपाट तो नहीं होते। गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। एक अवतल, जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करते हैं। इसीलिए तो उन्हें शेविंग मिरर या सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे होते हैं उत्तल, जो बाहर की ओर उभरे होते हैं और लाइट को फैला देते हैं। गाड़ियों के साइड मिरर में यही लगे होते हैं ताकि ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई दे। अब चलते हैं प्रकाश के दूसरे बर्ताव की ओर। क्या होता है जो प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस नहीं लौटता, बल्कि उसके आर पार निकल जाता है? तब होती है एक और बहुत ही अद्भुत घटना, जिसे हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है प्रकाश का मुड़ जाना। अब सवाल है, ये मुड़ता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे में जाता है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है। कल्पना कीजिए, एक गाड़ी का पहिया सड़क से उतरकर घास पर चला जाए, तो वो थोड़ा मुड़ जाएगा ना। प्रकाश के साथ भी ठीक यही होता है। और इस असर को तो हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे वायुमंडल की अलग अलग परतों में प्रकाश बार बार मुड़ता है। सूरज का उगने से थोड़ा पहले ही दिख जाना, या पानी के गिलास में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, ये सब इसी रिफ्रैक्शन का कमाल है। प्रकाश सिर्फ मुड़ता और टकराता ही नहीं, बल्कि ये रंगों का एक शानदार खेल भी दिखाता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक साधारण प्रिज्म और हमारे आसमान के छोटे छोटे कण वो रंग बनाते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। जब सफेद रोशनी की एक किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है, तो वो सिर्फ मुड़ती नहीं है, बल्कि अपने 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है, बैंगनी से लेकर लाल तक। इस प्रक्रिया को डिस्पर्जन कहते हैं। और पता है, बारिश के बाद आसमान में जो खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है, वो ठीक इसी तरह बनता है। और ये हमें उस एक क्लासिक सवाल पर ले आता है, जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा है। आखिर आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है? इसका सारा राज छिपा है प्रकाश के बिखरने में, जिसे हम स्कैटरिंग कहते हैं।
जब सूरज की सफेद रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो हवा के छोटे छोटे कण नीले रंग को बाकी रंगों से कहीं ज्यादा इधर-उधर फैला देते हैं। और क्योंकि हमारी आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। तो अब तैयार हो जाइए हमारे आखिरी और शायद सबसे जादुई हिस्से के लिए। अब हम प्रकाश के एक ऐसे गुण को समझेंगे जो हीरे की चमक से लेकर हमारे ग्लोबल इंटरनेट तक हर चीज को पावर देता है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। ये तब होता है जब प्रकाश एक सघन मीडियम से एक हल्के मीडियम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक खास एंगल पर वो बाहर निकलने के बजाय अंदर ही पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब प्रकाश अंदर ही फंस जाता है, एक परफेक्ट शीशे की तरह। तो ये जादुई चीज होती कैसे है? इसके लिए सिर्फ 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, प्रकाश को सघन मीडियम से हल्के मीडियम में जाना होगा, जैसे पानी से हवा में। और दूसरी, उसे एक खास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पर टकराना होगा। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो समझिए प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही वापस घूम जाएगा। सुनने में तो ये फिजिक्स का एक आम सा नियम लगता है ना? लेकिन ये 2 छोटे से नियम क्या-क्या कर सकते हैं, ये जानकर आपको हैरानी होगी। यही नियम एक हीरे को उसकी जगमगाती चमक देते हैं। एक अच्छी तरह तराशे हुए हीरे की खूबी यही है कि प्रकाश उसके अंदर जाकर फंस जाता है और बाहर निकलने से पहले कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण अंदर ही घूमता रहता है। इसी वजह से वो इतना ज्यादा चमकता है। यही नियम रेगिस्तान में मरीचिका का वहम पैदा कर सकते हैं। जब जमीन के पास की गर्म हवा की परतें प्रकाश को ऊपर की ठंडी हवा की परतों से वापस मोड़ देती हैं, तो एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है मानो दूर कहीं पानी हो। ये प्रकृति में TIR का एक शानदार उदाहरण है। और शायद सबसे जरूरी बात, यही सिद्धांत हमारे आज के इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर लाइट की किरणें ठीक इसी तरह ट्रैप हो जाती हैं, अरबों बार अंदर ही अंदर टकराती हैं और बिना किसी नुकसान के लगभग लाइट की स्पीड से ही डेटा को पूरे दुनिया में पहुंचाती है। तो अगली बार जब कोई वीडियो देखे या कोई मैसेज भेजें तो याद रखिएगा, ये सब हम तक प्रकाश के इसी चमत्कार की वजह से पहुंच रहा है। तो साधारण से नियमों से लेकर आज के बड़े बड़े चमत्कारों तक प्रकाश हमारी दुनिया को एक अलग ही अंदाज देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि इस कमाल की शक्ति का इस्तेमाल करके हम इंसान